इस वीडियो में हम पार्टनर्स की सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जब प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हो, काफ़ी ना हो, तो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है जिसमें पार्टनर्स दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही एंट्रीज की जाती हैं। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है या फिर अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है तो कैसे करते हैं उसकी पोस्टिंग हम बाद में करते हैं। एडिशनल कैपिटल जब लगाता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो जिसको कि डेबिट साइड पे लिखा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि LIC लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो जिस अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज होती है, मतलब एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है। जब कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है, उससे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। करंट अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल मेथड में जैसे कि हमने कहा कि दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बाकी की सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसका फॉर्मेट हम बाद में सीखते हैं। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में से वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करता है, जिससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर में से जो उसको एक्सपेक्टेड होता है उसमें से कुछ विड्रॉल्स करता है, जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उससे उसकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दो अकाउंट बनते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब हम इसका फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, सपोज X, Y एंड Z। तो सबसे पहले है क्रेडिट साइड की तरफ बाय बैलेंस BD। ये होती है पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, मतलब साल की बिगिनिंग में जो उनकी कैपिटल होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो बाय बैलेंस BD, जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय कैश और बैंक अकाउंट, जब एक पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं हम। तो उस वजह से इधर आएगा बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल बढ़ जाती है। कैपिटल बढ़ती है तो LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट साइड पे आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर अगर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉल्स करता है, कुछ कैपिटल निकाल लेता है बिजनेस में से, तो उतनी अमाउंट से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। तो कैपिटल कम होती है अगर, तो उसको डेबिट किया जाता है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, उस वजह से कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। टू बैलेंस CD, क्रेडिट बैलेंस का, क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस किया जाएगा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। ये कैपिटल होती है पार्टनर्स की साल के एंड में बची हुई जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं टू बैलेंस CD। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज अ क्लोजिंग कैपिटल दिखाया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही एंट्रीज होंगी, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा या फिर अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉल करेगा। आगे है करंट अकाउंट, एक और अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं
वो करंट अकाउंट में होते हैं। करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट बनता है तो डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको हम पार्टनर के मतलब विथड्रॉइंग्स वगैरह अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या लॉसेस हो जाए तो उसकी वजह से उसका डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है। मतलब उसको लॉसेस होने की वजह से करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, और लॉसेस प्लस ड्राइंग्स वगैरह की वजह से। और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है कि अगर उसके प्रॉफिट वगैरह सैलरी कमीशन वगैरह ज़्यादा हो तो क्या क्या आता है इसमें। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी करके इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी हम पार्टनर को देते हैं सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस वजह से हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को इन दिस केस क्रेडिट करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। आगे हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग, उसमें एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, तो सब एडजस्टमेंट्स उसी में होंगे। तो जो भी है करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये चीज़ें हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा यानी क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा। और जिस अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल कम हो सकती है उसको करंट अकाउंट में दिखाते हैं। कैपिटल कम हो सकती है मतलब कि उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ सकता है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे कि हमने बात किया, ये था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से पार्टनर का एक तरह से लॉस होता है क्योंकि वो उसने विड्रॉल कर लिया है बिजनेस में से, तो उतनी अमाउंट से उसका जो भी है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उससे भी उसको भी डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। लॉस आया है अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तो उसको भी डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। टू बैलेंस CD, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी टू बैलेंस CD, यानी कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, जिसको कि हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि जैसे हमें पता है लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकला तो उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। करंट अकाउंट का अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD, तो वो उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा और जिसको कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो इसीलिए अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। ये हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही बनता है अकाउंट जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया गया है, तो आपको एज्यूम करना है कि आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया है, तो उसकी वजह से एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाए थे, बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा जो होगा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जैसे सपोज दो पार्टनर्स हैं, सपोज दो पार्टनर्स हैं A एंड B,
तो ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी आएगा ओपनिंग बैलेंस के लिए, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ, लेकिन कई बार टू बैलेंस बीडी अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट साइड पे आ सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो और इसमें क्या क्या आएगा, सपोज जो भी हमने लिखा था उधर कि बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होती है। और पार्टनर को जो जो भी दिया जाएगा फर्म की तरफ से, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके अलावा डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, टू कैश और बैंक, ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो हम एक बार उसकी एंट्री कर लेते हैं। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो उसके लिए एक ही एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है। लेकिन अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो उसकी दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसकी वजह से ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो टू कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्योंकि कैपिटल को डेबिट किया गया है टू ड्राइंग्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इससे भी उसका कैपिटल कम हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट साइड पे आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बिजनेस में लॉस हो गया शुरू से ही, मतलब एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि लॉस ही आ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से, तो उसको भी डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा क्योंकि उससे उसका कैपिटल कम हो रहा है। और उसके बाद आएगा टू बैलेंस सीडी, ये होगी बैलेंसिंग फिगर जो कि आएगी क्लोजिंग साइड के क्रेडिट साइड के सारे टोटल्स को अगर सारे टोटल कर लो और डेबिट साइड की सारी आइटम्स को माइनस कर लो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, तो उसको टू बैलेंस सीडी करके दिखाया जाएगा। तो आगे हम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है prepare capital accounts of partners Ajay and Sanjay from the following information if their capitals are fluctuating। तो कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, तो हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्टनर्स हैं, सबसे पहले कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2020, तो ओपनिंग कैपिटल्स हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय, ये है पार्टनर का नाम यहाँ पे लिखेंगे जरूर, अजय एंड संजय। प्रॉपरली करना इधर पर्टिकुलर्स लिख के, और अजय एंड संजय वो स्पेस नहीं था, तो बाय बैलेंस बीडी
4 लाख एंड 3 लाख है, 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख उनके कैपिटल्स हैं। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 50,000 एंड 30,000, तो ड्राइंग्स हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया तो हम एज्यूम करते हैं कि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसीलिए टू ड्राइंग्स अकाउंट। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो हम करते टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी कैश में किया होता तो कैश, बैंक में किया होता तो बैंक। तो अभी ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो ये होगा 20,000, 5%, 5% है दोनों का, तो 4 लाख के ऊपर 5% से आता है 20,000, और 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 5% से आएगा 15,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसको भी डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि हम उससे चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो 1250 एंड 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो ये प्रॉफिट आया है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 एंड 50,000। पार्टनर सैलरी, अजय की सैलरी है 36,000, तो बाय सैलरी अकाउंट 36,000। जैसे कि हमने एंट्रीज किया था पिछले वीडियो में, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अजय सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, एक बार ये एंट्री होगी, और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के उनको क्लोज किया जाता है। तो डेबिट किया था सैलरी को, तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय सैलरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो इस तरह से बाय अजय सैलरी इधर अजय के कॉलम में लिखा आएगा, तो बाय सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं और अजय के कॉलम में इसको लिख देंगे 36,000। उसके बाद है कमीशन, सेम यही दोनों एंट्रीज होंगी, सैलरी के बजाय कमीशन लिखा जाएगा, क्लोजिंग कर देंगे, कमीशन को राइट ऑफ कर देंगे। एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है, सिमिलरली हम फर्म के इनकम्स को भी राइट ऑफ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, and then interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account। तो पहले कमीशन बाय कमीशन अकाउंट 5,000 एंड 3,000। तो इस तरह से अकाउंट क्लोज हो गया। तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है हमारा 5,21,000 डबल अंडरलाइन, 3,68,000 डबल अंडरलाइन। तो यहाँ पे इधर का टोटल भी यही होना चाहिए, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी। तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 469,750 और इधर आ रहा है 337,250। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन करने के पहले हम सैलरी और कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सैलरी एंड कमीशन, पहले कमीशन के बारे में। सपोज किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है और लिखा गया है कि पार्टनर विल गेट कमीशन एज 10% ऑन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, कभी नेट प्रॉफिट हो सकता है, कभी डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है।
तो जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मान लो कि प्रॉफिट है हमारा 1,10,000, तो एज 10% ऑन प्रॉफिट, तो 10/100, तो ये हो जाएगा 11,000। या फिर ऐसे लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें आएगा हमारा कमीशन आएगा 11,000। सपोज कि प्रॉफिट है 1,10,000 इंटू 10/100, 11,000। अगर लिखा रहे कि पार्टनर विल गेट कमीशन एज 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट में से कमीशन को काटने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका 10%। तो जब हमें कमीशन पता ही नहीं है तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे, उसका तरीका होता है कि जो भी है नेट प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट है इनटू रेट ऑफ कमीशन करके अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 कर दो। हम इसी एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें अगर 1 लाख, सपोज 1,10,000 है, तो इंटू 10/10 प्लस 100 यानी कि 110, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। अगर आप इसको देखो 10,000 को, तो ये इसकी कमीशन आई है। तो कमीशन कैसे आई है, 1,10,000 में से मान लो 10,000 की कमीशन माइनस कर दी तो 1 लाख आया, इंटू 10/100 करेंगे तो भी 10,000 आता है। तो वही हमारा पर्पस था। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10%। तो उसका तरीका ये होता है कि हम 10/110 कर दें तो हमारा कमीशन आ जाएगा। आगे है सैलरी। क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल का बनाते हैं, तो अगर आपको सैलरी पर मंथ दी हुई है तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से। अगर पर क्वार्टर दी हुई है, क्वार्टर मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ। अगर लिखा है सेमी एनुअली या फिर लिखा है हाफ ईयरली, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। और अगर एनुअली दिया हुआ तो फिर तो बस वही वाली सैलरी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम सैलरी की एंट्री करें, सैलरी की एंट्री कर सकते हैं और अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये कुछ पॉइंट्स आएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Sajal and Kajal are partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, their capitals were Sajal 5 lakh and Kajal 4 lakh. Prepare profit and loss account, appropriation account, and the partners' capital accounts at the end of the year from the following information. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द लोन, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए ताकि कुछ रह नहीं जाए, फिर हम डिटेल में बाद में करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, काजल ने दिया है बिजनेस को तो 3 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करें, उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 6% पर एनम ड्रॉइंग्स है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 7,02,600, इतने का हमारा प्रॉफिट आया है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कैसे इसकी पोस्टिंग की जाती है।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमारा प्रॉफिट है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव 7,02,600। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव मतलब ABCD के पहले। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पार्ट 2 में कि यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया जाता है नेट प्रॉफिट, वो कौन सा प्रॉफिट होता है? वो प्रॉफिट होता है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि चार्जेस कौन से हैं ताकि हम उसको इस वाले प्रॉफिट में से माइनस कर सकें। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सही है, वैसे भी हमें बिफोर एप्रोप्रिएशन ही चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसको भी नहीं लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है और वो पार्ट होता है चार्ज का। तो हमें इस वाले प्रॉफिट में से चार्ज को माइनस करना पड़ेगा जिसको कि हम यहाँ पे दिखा सकें। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था 7,02,600। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दे रखा तो हमें वो लेना होता है 6% पर एनम। तो 3 लाख के ऊपर 6% से आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आता है 18,000। तो क्योंकि ये चार्ज है तो हमें इसको इस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन हमें यहाँ पे लेना होता है। और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे भी अप्रोप्रिएशन है, तो हम एक चार्ज को माइनस करने के बाद ये वाला प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड पे ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या देना है पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से, उनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स सजल एंड काजल। सजल 5 लाख के ऊपर 5% से बनता है 25,000। काजल का 4 लाख के ऊपर 5% से बनता है 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग्स हैं 1,80,000। पार्ट 5 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर डिटेल वीडियो करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है कि कौन सी डेट को ड्राइंग्स किए गए। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं वो एवरेज टाइम पीरियड हम लेते हैं 6 महीने का। तो जैसे सजल की ड्राइंग्स है 1 लाख, उसके ऊपर 6% से 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो होगा 3,000। सिमिलरली 80,000 काजल की ड्राइंग्स हैं, 6% से 6 मंथ्स का, ये होता है 2,400। तो इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 5 में हम डिटेल में इसका वीडियो करेंगे। तो लेकिन अभी के लिए अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी तो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय और सज्जल एंड काजल, तो आएगा 3,000 एंड 2,400। तो ये टोटल होगा 5,400। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, हम चार्ज काट चुके हैं पहले ही। तो उसके बाद है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट आए टोटल, उसमें से डेबिट की जो भी आइटम्स हैं उनको माइनस करने के बाद जो आता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। तो इस साइड का टोटल आता है इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 6,90,000। इसमें से 45,000 को माइनस करेंगे तो आता है 6,45,000।
तो हमें 10% देना है, तो 10% ऑन 6,45,000, ये होगा 64,500। अब इसको भी माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी डेबिट साइड पे, वो है 5,80,500, जिसको कि हम ट्रांसफर कर देंगे। ये है प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो ये होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू सजल्स कैपिटल अकाउंट एंड काजल्स कैपिटल अकाउंट। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको लेना है इक्वल। अभी ये 2:1 मतलब 2/3 जाएगा सजल को और 1/3 जाएगा काजल को, तो ये होगा 3,87,000 और काजल का होगा 1,93,500, तो ये हो जाएगा 6,90,000। उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं हमें इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हुए हम इसको एक ही अकाउंट बनाएंगे, जो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सजल एंड काजल का हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स। उसके बाद है, सबसे पहले हमें शुरू में दिया गया था ओपनिंग कैपिटल्स दोनों की, तो वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल थी दोनों की 5 लाख एंड 4 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख एंड 4 लाख। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उनको, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये दिया था हमने 25,000 एंड 20,000। उसके बाद हमने प्रॉफिट बांटा है दोनों को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये था हमारा 3,87,000 और 1,93,500। डेबिट साइड में दोनों ने ड्राइंग्स किया था, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर कुछ नहीं दिया तो हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट्स। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो 2 कैश और बैंक अकाउंट। तो ड्राइंग्स था उन दोनों का 1,80,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये है 3,000 हमने कैलकुलेट किया था और 2,400। और उसके बाद हम बस इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आता है 9,12,000 और इसका आता है 6,13,500 डबल अंडरलाइन। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये है बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड के आइटम को माइनस किया। तो सजल के केस में आता है 8,09,000 और काजल के केस में आता है 5,31,100, तो 9 लाख। तो ये जो कैपिटल्स हैं क्लोजिंग कैपिटल हैं, जिनको की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड पे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता
कि हम सारे पार्टनर्स को बांट सकें जो जो भी उनको चाहिए, मतलब जो भी उनका बनता है, एंटाइटल्ड है जो भी वो पाने के लिए। कई बार प्रॉफिट उतना काफ़ी नहीं होता, मतलब होता है बट उतना नहीं होता कि हम सबको उनका हिस्सा दे सकें। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा प्रॉफिट है 1 लाख का। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए को हमें देनी है सैलरी देनी है सपोज 10,000, उसकी हमें कमीशन देनी है से 20,000, और से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए का से 10,000। तो अभी हमें ए को देने हैं 40,000। सिमिलरली बी का मान लो कमीशन है से 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है से 40,000। तो बी को हमें टोटल देने हैं, अरे ये तो एग्जैक्टली आ गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। मान लो प्रॉफिट है 80,000 का, तो उस केस में प्रॉपर नहीं आएगा। मान लो प्रॉफिट था 80,000 का, ए को देने के लिए चाहिए 40,000 और बी को देने के लिए चाहिए हमें 60,000, मतलब टोटल चाहिए हमें 1 लाख, लेकिन है हमारे पास 80,000। तो इस 80,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो ए और बी की। मतलब ए को दिया जाने वाला है 40,000 देना बनता है और बी को देना बनता है 60,000। तो दोनों की एप्रोप्रिएशन रेशियो बनाएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 2:3 की रेशियो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। मतलब ए को मिलेगा 80,000 इंटू 2/5 और बी को मिलेगा 80,000 इंटू 3/5। मतलब ए को मिलेगा 32,000 और बी को मिलेगा 48,000। तो इस तरह से हम प्रॉफिट इनएडिक्वेट होते हुए भी उनको बांट पाए, उनकी अप्रोप्रिएशन जो भी इनको देना था उनकी रेशियो बना ली और उसके बाद हमने उसको बांट दिया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला, कबीर, जोरावर एंड पारुल। इस क्वेश्चन में वैसा ही है, प्रॉफिट उतना नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो हम उसको कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, वैसे आपको जब भी क्वेश्चन करने हैं तो आपको देख लेना है कि जितना प्रॉफिट है और जितना हमने उन लोगों को बांटना है पार्टनर्स को, वो उसके लिए काफ़ी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि पहले से ही काफ़ी नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम से नहीं बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या कितना बनता है, उनका एप्रोप्रिएशन रेशियो कितना बनता है इस क्वेश्चन में। तो पहले पढ़ लेते हैं, कबीर, जोरावर एंड पारुल 5:3:2 का उनका रेशियो है। उनकी कैपिटल है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, कबीर and Zorawar each will get a salary of 24,000 per annum, PA मतलब per annum मतलब per year। पारुल का कमीशन है 2% ऑफ सेल्स, जो कि हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5% पर एनम, जो हम उनसे चार्ज करने वाले हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वर 50 लाख, जो कि हमें पारुल को कमीशन देना है, तो हम इस सेल्स के बेसिस पे देंगे। ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। सबने 60,000 विड्रॉ किए, अगेंस्ट प्रॉफिट किए होंगे हम एज्यूम करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,55,500। तो इतना हमारा नेट प्रॉफिट है, हमारा नेट प्रॉफिट है 1,55,500, तो जो कि एडिक्वेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक चीज़ और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो हम उसको भी इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी बिजनेस में आने वाला है। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के थोड़ा और हो जाएगा, जो कि हम पार्टनर्स में उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होता है, जो कि है 5% पर एनम।
हर एक पार्टनर की ड्राइंग्स थी 60,000 की, तो 60,000 के हिसाब से 5% से, कोई डेट नहीं दे रखी है ड्राइंग्स की, तो हमने डिस्कस किया था कि एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के हिसाब से हम लेते हैं इसकी ड्राइंग्स, तो ये आएगी 60,000 इंटू 500 इंटू 6/12 2, और ये 300 1500। तो तीनों पार्टनर से हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1500 तीन पार्टनर्स हैं, तो टोटल हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 4500। तो अभी हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आ गया है वो है 1,60,000। अभी भी ये एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो हम तीनों पार्टनर्स की अप्रोप्रिएशन की रेशो बना लेते हैं कि क्या क्या है उनका। यहाँ साइड पे बना लेते हैं, तो कबीर, जोरावर एंड पारुल, उनको क्या क्या दिया जाने वाला है। सैलरी है कबीर और जोरावर की 24,000 पर एनम, तो कबीर एंड जोरावर। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, और सेल्स है 50 लाख के, तो 50 लाख के ऊपर 2% से पारुल को हमें कमीशन देना है, जो कि बनता है 1 लाख का। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, तो कबीर का 5,25,000 के ऊपर 5% से इंटरेस्ट आता है 26,000। जोरावर का 3,20,000 के ऊपर 5% से आता है 16,000। पारुल का 2 लाख के ऊपर 5% से आता है 10,000। और उसके बाद कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो अगर प्रॉफिट एडिक्वेट ही नहीं हो तो डिविजिबल है ही नहीं, मतलब आगे ही हम उनको उनकी अप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रॉफिट काफ़ी नहीं हो और लिखा रहे कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो फिर हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि लिखेंगे कि नेट प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जो भी है पार्टनर्स की अप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाएंगे, तीनों की रेशियो बनती है, इसका टोटल आता है 50,000 और इसका आता है 40,000 और इसका आता है 1,10,000। तो हमारी रेशियो बन जाती है 5:4:11। तो मतलब कबीर को मिलेगा 5 + 4 9, 9 + 11 20, 5/20 ऑफ 1,60,000। जोरावर को मिलेगा 4/20 ऑफ 1,60,000 और पारुल को मिलेगा 11/20 ऑफ 1,60,000। तो तीनों का शेयर बनता है, कबीर का बनेगा 40,000, जोरावर का बनेगा 32,000 और पारुल का बनेगा 88,000। तो अभी हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, इन तीनों का पार्ट उनमें ट्रांसफर कर देंगे। तो क्योंकि अभी हम जस्ट अ मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट था हमारा 1,55,500 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इससे भी फर्म की इनकम बढ़ गई तो इसको हम इवेंचुअली पार्टनर्स में ही बांटने वाले हैं। तो कबीर, जोरावर एंड पारुल, उनसे मिले थे हमें 1,500 ईच, तो ये हमारी आ गई 4,500। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया था 1,60,000। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनएडिक्वेट नहीं था, तीनों को हमें देने थे 50,000 40 प्लस ये 1,10,000, 2 लाख देने थे और हमारा प्रॉफिट था 1,60,000 का। तो हमने तीनों को ऐसे बांट दिया है 40,000। तो हम लिखेंगे क्या इधर, हम लिखेंगे टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, टू जोरावर्स कैपिटल अकाउंट, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी बनता था उनको देना सीधा सब कुछ, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो उनको इकट्ठा ऐसे दे दिया 40,000
32,000 एंड 88,000, तो ये 1,60,000 उनको दे देंगे। ओके, अभी तक हमने ये क्वेश्चन किए हैं, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया है, तो फिक्स कैपिटल मेथड का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो अभी हम एक फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो इसका सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 की रेशियो है उनकी। उसके बाद है with capitals of 10 lakh 5 lakh respectively on 1st April 2019। तो ये उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं। Each partner is entitled to 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of 3,500 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। ये थोड़ा सा टिपिकल है, हम समझेंगे इसको। आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया है। The profit for the year ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to 4,50,000। Show the division of profits एंड हम खाली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली चीज, ये जो प्रॉफिट आया है ये आया है 4,50,000। ये है प्रॉफिट बिफोर ऑल दीज एडजस्ट, नहीं, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। हमने सेकंड वीडियो में भी किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉफिट हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, वो हम लेते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशंस बट आफ्टर ऑल चार्जेस। तो जितने भी चार्जेस होते हैं उनको माइनस करने के बाद लेते हैं, लेकिन बिफोर एप्रोप्रिएशन लेते हैं, मतलब एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिफोर है वो ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें बिफोर एप्रोप्रिएशन ही चाहिए। बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी है, यानी कि इस प्रॉफिट में से सैलरी कट कर दी गई है बी की। तो क्योंकि सैलरी भी एप्रोप्रिएशन ही होता है, तो इसीलिए हमें सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रॉफिट है 450,000 का, ये बिफोर सैलरी भी हो जाए, ताकि ये प्रॉफिट हमारा बिफोर एप्रोप्रिएशन इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो बी की सैलरी है 33,500 पर मंथ। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है हमारा 14,000 नहीं 42,000। 3,500 इंटू 12 42,000। तो हम इस 42,000 को प्लस कर देंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चाहिए वो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए। तो ये एप्रोप्रिएशन ही होता है सैलरी भी, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे वो अमाउंट होगी 4,92,000 की। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। हमें आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आ रहा है 4,92,000। तो इसको आप वर्किंग नोट्स में दिखाना मत भूलना, वर्किंग नोट्स में। तो अभी क्या क्या देना है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे। पार्टनर्स को क्या क्या देना है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 8% पर एनम से। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या है ए एंड बी का। तो ए का है 10 लाख के ऊपर 8% से बनता है 80,000 और बी का 5 लाख के ऊपर 8% से बनता है 40,000। तो ये हो गया 1,20,000। उसके बाद बी की सैलरी है 35,000 की, तो लिखेंगे टू बीज सैलरी अकाउंट
3500 इंटू 12 42,000। अच्छा, आगे है बी की कमीशन। ओके, इसको ध्यान से, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital and salary and after charging such commission। मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके, सैलरी माइनस करके और कमीशन माइनस करके उसको उसका कमीशन देना है। पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो हमें पता है वो चीज़ माइनस कर देते हैं। कमीशन जो कि हमें पता ही नहीं है तो उसको कैसे माइनस करेंगे वो मैंने आपको अभी बताया था, बट फिर से डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,92,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है माइनस कर देंगे, आता है 1,20,000। और उसमें से सैलरी भी माइनस करने को बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सैलरी भी माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1,52,000, मतलब ये है 1,62,000 माइनस करना है। तो हमारा आएगा 492,000 में से 1,20,000 एंड 42,000 माइनस करेंगे तो आएगा ये 1,62,000 माइनस करेंगे तो 3,30,000 आ रहा है। बट लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन हिज कमीशन, तो मतलब कमीशन को भी माइनस कर दो। बट कमीशन पता ही नहीं है तो उसको कैसे माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट प्लस 100 यानी कि 110। तो ऐसे करके हमारी कमीशन माइनस हो जाएगी। अगर आप देखो तो 3,30,000 में से 30,000 कमीशन को माइनस करो तो आता है 3 लाख, और 3 लाख का 10% क्या होता है, 30,000 ही होता है, जो कि हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, जो कि हमने 10/110 करके कर दिया। तो 30,000 बी की कमीशन है, जिसको कि हम यहाँ पे दिखा देंगे टू बीज कमीशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ओके, तो अभी यहाँ पे 4,92,000 है और इधर का टोटल कम है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट कितना है उसको हम 2:1 में बांट लेंगे। तो ये हमारा आता है 4,92,000 आना चाहिए। तो उसमें से ये आइटम्स को माइनस करने के बाद जो हमारा आता है वो है 3 लाख। 3 लाख का आता है हमारा प्रॉफिट, जिसको कि हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट and B's capital account in their profit sharing ratio which is 2:1। 2:1 है तो 2/3 मतलब 2 लाख जाएगा A को और B को जाएगा हमारा 1 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नहीं, अभी क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, अभी तक हमने फिक्स मेथड फॉलो नहीं किया है। तो अगर फिक्स मेथड होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो हम दोनों बना लेते हैं जल्दी से। तो पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स अगर फिक्स मेथड होता है तो हमें पता है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस आता है, दूसरा अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया वो आता है, या फिर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है तो वो आता है। तो इस क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है ना तो कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो एक ही आइटम आएगी, वो होगी उनके ओपनिंग बैलेंसेस जो कि दिए हुए हैं। तो बाय बैलेंस BD क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, वो हैं उनके 10 लाख एंड 5 लाख। तो बस ये 10 लाख एंड 5 लाख हो जाएगा और इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि उनकी कैपिटल अनचेंज्ड है साल के एंड में, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो ये यहीं पे इनका क्लोज हो जाएगा। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब हम कहाँ करेंगे, उनके करंट अकाउंट में करेंगे, उनके करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो एक बार करंट अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो करंट अकाउंट्स,
A and B, particulars A, B, particulars। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट्स लिख देंगे इधर। तो बाय सैलरी अकाउंट बी की सैलरी थी 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये था 80,000 एंड 40,000। बाय कमीशन बी की कमीशन थी, तो बाय कमीशन अकाउंट बी की कमीशन थी 30,000। प्रॉफिट का जो आया था दोनों का, ए और बी का, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि था हमारा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो था 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, तो कोई ड्राइंग्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो ए का ये टोटल आ गया 2,80,000, डबल अंडरलाइन 2,12,000। तो इधर दिखा देंगे टू बैलेंस सी डी, जो कि है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो 2,80,000 एंड 2,12,000। अब इन करंट अकाउंट का, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स करंट बैलेंस आया है, तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। इनकी कैपिटल को भी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, तो इनको भी फिक्स मेथड में हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है कि उनका कैपिटल का कभी डेबिट बैलेंस आ जाए, तो इस केस में क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसको भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उनकी ओपनिंग कैपिटल अभी तक हमें क्वेश्चंस में दी हुई थी, आगे क्वेश्चंस में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, तो उससे कैसे ओपनिंग कैपिटल डिराइव करते हैं और उसके बेसिस पे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं कैलकुलेट, और उसको कैसे अप्रोप्रिएट करते हैं वो हम सीख चुके हैं, तो वो सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।